हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ये हम सभी को पता होता है, लेकिन कौन कौन सी थी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। नसीराबाद थी, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। तो ये 6 सैनिक छावनियां थी। जो नीमच सैनिक छावनी थी वो राजस्थान से बाहर थी, यानी वो सैनिक छावनी एमपी में थी। जो 2 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर और खैरवाड़ा, वहां पे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, वहां के सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की। तो राजस्थान में 1857 की शुरुआत ही नसीराबाद छावनी में हुई थी। किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी और उसकी डेट थी 28 मई 1857, यानी 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। उन्होंने, जो विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने न्यूबरी और स्पॉटिसफुट जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार दिया था, तथा एक और अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे के पेन्नी, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी जैसे ही सैनिकों ने विद्रोह किया उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण क्या था। तो जैसे ही अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज अपने रेजिडेंट नियुक्त करने लग गए थे, विदेशी अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। जो विदेश मामलों से संबंधित सभी अधिकार थे अंग्रेजों ने अपने अधिकार उसमें ले लिए थे, अंडर में ले लिए थे। तो शासकों और सामंतों के बीच में आपसी झगड़े होने लगे थे, क्योंकि जो सामंत थे उस टाइम में राजाओं के प्रमुख मुखिया हुआ करते थे, उनके लिए सैनिक भेजा करते थे, युद्धों के अंदर साथ दिया करते थे, लेकिन उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे और उनके आपसी झगड़े इसलिए बढ़ गए थे। दूसरा है बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। तो ऑब्वियसली वहाँ की रियासतों की आर्थिक स्थिति भी उस टाइम में ठीक नहीं चल रही थी। मराठों का दखल, तो मराठे एक प्रमुख शक्ति हुआ करते थे, तो वो किसी भी रियासत पर आक्रमण करते, वहां से युद्ध का हर्जाना लेके जाते थे, कर मांगा करते थे। तो उससे भी डर के रियासतों ने लगभग सभी कारणों से अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, उनके साथ में संधियां कर ली थी। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है भील कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो उदयपुर के अंदर, खैरवाड़ा के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया था और इसकी स्थापना का उद्देश्य था मेवाड़ के भौमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1841 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया था और उस समय वहां के शासक हुआ करते थे सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। जो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह की शुरुआत करने वाले थे जयदयाल, ये खां नहीं आएगा इधर, ओनली जयदयाल और मेहराब खां थे। तो जयदयाल उस टाइम में वकील हुआ करते थे और एक रसालदार थे मेहराब खां, जो कि वहाँ के जो राम सिंह द्वितीय शासक थे उन्हीं के दरबार में काम किया करते थे। तो इन दोनों ने ही विद्रोह किया। तो सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस स्थान पर रेजिडेंट का सिर दुर्ग के ऊपर लटकाया गया था। तो ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, आवा या कोटा। तो बहुत ही फेमस सा ये किस्सा है या केस है कि आवा के ठाकुर हुआ करते थे कुशाल सिंह चंपावत, और उन्होंने एक अंग्रेज रेजिडेंट मैकमोशन, उनका सिर को काट के वहां पे उनके किले के अंदर दरवाजे के ऊपर लटका दिया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ और अंग्रेजों की मिली हुई सेना को पराजित किया और मैकमोशन का सिर काटकर आवा के किले के द्वार पर लटका दिया था। तो इसका सही आंसर है आवा। अगला क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहां पे क्रांति की शुरुआत किसने की थी? जयदयाल और मेहराब खां ने। उस समय वहां का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय।
और उन्होंने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, उनका गला काट दिया था और उसको पूरे शहर के अंदर घुमाया गया था। तो इसका सही आंसर है मेजर बर्टन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसको कवर किया था। सबसे पहले राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी उसी की शुरुआत ही नसीराबाद छावनी में हुई थी। किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। कब हुई थी? 28 मई 1857। तो ये फैक्ट याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ 1857 की क्रांति के समय दिल्ली भेजे थे? तो एक टोंक रियासत थी जिन्होंने 600 मुजाहिद बहादुर शाह की सहायतार्थ भेजे थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत कौन थे? तो यहाँ पे हमारे एजेंट हुआ करते थे अंग्रेजों के जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इनको एजीजी नियुक्त किया गया था राजस्थान का, जो कि 1857 की क्रांति के समय मौजूद थे और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हम आपको ये भी बता दें कि जो एजीजी का जो पद था 1832 के अंदर इसका पद बनाया गया था और मिस्टर लोकेत को राजस्थान का प्रथम एजीजी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राज्य में स्थित कौन सी दो छावनी के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर कवर्ड है, खैरवाड़ा व ब्यावर, ये दो सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला क्वेश्चन, कर्नल होम्स के नेतृत्व में किस दिन अव्वा को सेना ने जीता? तो जब दो युद्ध हो चुके थे, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, अंग्रेज अफसर अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना से बराबर हार रहे थे, तो दिल्ली से अंग्रेजों के कर्नल होम्स आए और उनके नेतृत्व के अंदर अव्वा को जीता गया और वो दिनांक थी 24 जनवरी 1858 को। अगला क्वेश्चन, एपीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अव्वा के निकट 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? तो ये चेलावास का युद्ध था। क्वेश्चन इसका ऑप्शन का आंसर आएगा ए, चेलावास। इस युद्ध को काले और गोरों के युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में ही मैकमोहन की हत्या कर दी जाती है और उसका सिर काट के अव्वा का जो किला था उनके द्वार पर लटकाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो जो कोठारिया के सामंत हुआ करते थे केसरी सिंह, उन्होंने उनको अपने यहाँ शरण दी थी। तो इसका आंसर आएगा कोठारिया। सॉरी, मैंने अभी थोड़ा गलत बता दिया। कोठारिया के जोध सिंह हुआ करते थे और सलूम्बर के केसरी सिंह हुआ करते थे। उन्होंने जाके अव्वा के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे उनको शरण दी उन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस छावनी के सैनिकों ने 1857 ईस्वी की विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया था? तो ये एरिनपरा छावनी के सैनिक थे, इन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 ईस्वी के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था? तो बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे सरदार सिंह। तो बीकानेर राज्य की सीमा वैसे ही बॉर्डर एरिया है, तो वो एक बार अंग्रेजों की सहायता करते करते अपने राज्य से बाहर चले गए थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। उन्होंने विद्रोह का दमन करने के लिए राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तात्या टोपे का राज्य के किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था? तो एक वाड़ा का युद्ध है जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। वहां पे कोठारी नदी के तट पर
तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था, जिसमें तात्या टोपे परास्त हुए थे। नेक्स्ट है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है? इनको बाठिया हुआ करते थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की और तात्या टोपे की सहायता की थी। वो हमारे यहाँ बीकानेर के रहने वाले थे और ग्वालियर में जाके रहते थे। तो उनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है और राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? तो कोटा महाराव की सहायता करौली के शासक मदनपाल थे, उस टाइम उन्होंने की थी, जिस कारण से उनकी तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी और जो कोटा की जो तोपों की सलामी मिला करती थी कोटा को, उसको 15 से घटा के 11 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा? तो तात्या टोपे के एक खास हुआ करते थे, मानसिंह उनके मित्र हुआ करते थे। उनके विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों के अंदर तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा दी गई। तब कैप्टन सावर्स ने कहा था कि भाई इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। तो ये वाला जो कोट है कैप्टन सावर्स ने कहा था। तो ये आज जो हमने 20 क्वेश्चंस किए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे हम फिर से एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर 20 और क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।